सीएम केजरीवाल को ईडी का 5वां समन मिला है। दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल को ये समन जारी किया गया। आज पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना होगा केजरीवाल को। पिछले 4 समन में एक बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी ने 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है केजरीवाल को और आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। पिछले 4 समन में एक बार भी पेश नहीं हुए वो ईडी के सामने और अब 5वां समन ईडी की तरफ से जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल को ये समन जारी किया गया है और आज पूछताछ के लिए ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। और आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज वो पेश होते हैं ईडी के सामने, क्या उनके सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल करते हैं। पिछले 4 समन में एक बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल ईडी के सामने और ईडी ने उसके बाद 2 फरवरी यानी आज का दिन मुकर्रर किया पूछताछ के लिए। अब आज अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनसे क्या कुछ सवालात किए जाएंगे। शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसता जा रहा है। हम देख रहे हैं तमाम नेता पहले ही इसकी गिरफ्त में हैं और अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है। 5वें समन के बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज पेश होते हैं या फिर कोई और जवाब देते हैं वो इस समन का, ये अहम हो जाएगा यहाँ देखना, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार किया जाएगा। इस वजह से अरविंद केजरीवाल बच रहे ईडी के सामने पेश होने से। पिछले 4 समन में अरविंद केजरीवाल ने लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन आज 5वां समन जब उन्हें जारी हुआ उसके बाद आज उन्हें पेश होना है ईडी के सामने। 2 फरवरी यानी आज का दिन मुकर्रर किया गया है उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने जाते हैं, उनके सवालों का सामना करते हैं और क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है, ये अहम यहाँ पर हो जाएगा देखना, क्योंकि शराब घोटाले मामले को लेकर पूरी तरह से ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और अब अरविंद केजरीवाल भी इसकी जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूछताछ होती है उनसे तो कितने घंटे की पूछताछ होती है और जो भी सवालों के जवाब वो देते हैं तो क्या ईडी उससे मुतमईन होगी, क्या उन सवालों के जवाब को लेकर क्या जांच पर कितना असर पड़ेगा, ये बहुत अहम बात है यहाँ। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में हमने देखा था, काफ़ी दिनों तक पूछताछ उनसे होती रही, कई राउंड्स की पूछताछ हुई जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी तक भी वो जेल में सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को भी यही डर सता रहा था कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी और आम आदमी पार्टी के भी कई तमाम नेताओं की तरफ से भी यही कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी ही। तो आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई जवाब दिया जाता है, ये अहम हो जाएगा यहाँ देखना। तो 2 फरवरी यानी आज का दिन मुकर्रर किया गया अरविंद केजरीवाल को कि जब वो ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज पेश होते हैं कि नहीं। तो सीएम केजरीवाल को ईडी का 5वां समन जारी किया गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल को यह समन जारी किया गया। पूछताछ के लिए ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। पिछले 4 समन में एक बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी ने 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी कि आज 2 फरवरी है और आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। पिछले 4 समन में वो पेश नहीं हुए, लगातार कोई ना कोई बात कहकर वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हमेशा जवाब दिया उन्होंने समन का, लेकिन पेश नहीं हो पाए। लेकिन आज 5वें समन के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर आज पहुंचते हैं। क्या उन सवालों का जवाब देते हैं जो ईडी ने पूरी एक लिस्ट तैयार की है उन सवालों की, और वो तमाम सवाल ऐसे हैं शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले पर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठाती रही है, लेकिन अब खुद ही शराब घोटाले में एक के बाद एक जो तमाम नेता हैं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम फरीक अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। जिला कोच के खिलाफ अर्जी दी गई है और पूजा की इजाजत पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम फरीक ने अपनी बात रखने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है। इस हवाले के बाद इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज ने वाराणसी बंद भी बुलाया है। तो मुस्लिम फरीक अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है उस फैसले के खिलाफ जो ज्ञानव्यापी मामले में लिया गया। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम फरीक अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। जिला कोर्ट के खिलाफ ये अर्जी दी गई है और पूजा की इजाजत पर रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि कल ही वहां पर पूजा करने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद लोग खासी तादाद में वहां पहुंचने लगे पूजा करने के लिए और उसी के खिलाफ अब ये अर्जी
दाखिल की गई है। मुस्लिम फरीक की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया है। इस मामले में जिला कोच के खिलाफ ये अर्जी दी गई है और पूजा की इजाजत पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुस्लिम फरीक ने अपनी बात रखने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है और इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज ने वाराणसी बंद बुलाया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कहा जाता है, ये अहम हो जाएगा देखना, क्योंकि कल जब जिला कोच की तरफ से ये बड़ा फैसला आया, हिंदू फरीक के पक्ष में, उनके फेवर में ये फैसला आया कि वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके बाद हिंदू फरीक काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए और काफ़ी तादाद में लोग उस वक्त ज्ञानव्यापी मस्जिद पर वहाँ पहुँचे और वहाँ पूजा करनी शुरू भी करी वहाँ लोगों ने। जिसके बाद अब मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। इस मामले के खिलाफ जिला कोच के खिलाफ अर्जी दी है और पूजा की इजाज़त पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और कब तक ये जो फैसला ये सामने आता है, ये बहुत अहम हो जाएगा यहाँ देखना। मुस्लिम फरीक ने अपनी बात रखने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज ने वाराणसी बंद भी बुलाया है। तो जिला कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो मुस्लिम फरीक के अगेंस्ट था, उनके खिलाफ था, जिसके बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम फरीक। जिला कोर्ट के खिलाफ ये अर्जी दी गई है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में जब फैसला सुनाता है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या उनका फैसला मुस्लिम फरीक के फेवर में होता है या नहीं होता है, ये समय के साथ ही साफ हो पाएगा। वक्त के साथ ही जो तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूजा करने की इजाज़त जिला कोच की तरफ से दी गई ज्ञानव्यापी परिसर में, जिसके बाद अब मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वो पहुंचे हैं। उधर ज्ञानव्यापी को लेकर मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में जमीयत उलेमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद के मेंबर मौजूद रहे। मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी मौजूद रहे। जमात इस्लामी हिंद के कौमी नायब सदर सलीम इंजीनियर और मलिक मुहतशिम भी शामिल रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सलाम टीवी के साथ।
चंपई सोरेन आज लेंगे झारखंड के सीएम महोदय का हलफ। राज्यपाल ने दिया न्योता, 10 दिन के भीतर साबित करना होगा बहुमत। 47 विधायकों के समर्थन का दावा। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। 3 जज की विशेष पीठ का गठन। हेमंत सोरेन का आरोप, राजनीतिक मंशा से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। आज पूछताछ के लिए ईडी के सामने होना होगा पेश। पिछले 4 समन में एक बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। बिना इजाजत आम आदमी पार्टी आज करेगी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज। केजरीवाल मान भी होंगे शामिल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपका बीजेपी पर धांधली का इल्जाम। ज्ञानवापी मामले में जिला कोच के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची मस्जिद की इंतजामिया कमेटी। पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग। मुस्लिम तंजीमों से वाराणसी बंद का ऐलान। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद शुमाली हिंदुस्तान में फिर दर्ज हरारत गिरा। दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। शनिवार